गलातियो ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ हालेलुया देखें ये पंजाबी में बिल्कुल सही लिखा है लेकिन हिंदी में कई ट्रांसलेशंस में जो उर्दू में लिखा है कि अफसून कर दिया है अफसून का मतलब होता है जादू All the translations have a different meaning. The meaning from Urdu translation means who has bewitched you. अच्छा ये जो आयत हमने पढ़ी है कि ए नादान गलतियों Oh foolish Galatians कि पहला उसने यहाँ पर लफ्ज जो यूज किया है कि उनको बेवकूफ बोला The first word he uses here is he called them foolish. दूसरी बात यहाँ पे यूज की है कि तुम पर किसने अफसून कर दिया And then the second thing he says who bewitched you. किस चीज से With what? पढ़े इसको जरा से How were they bewitched? That you should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ has been evidently set forth crucified among you. कहता है कि तुम्हारी तो आंखों के सामने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब देते दिखाया And this he said you saw Jesus Christ being crucified before your eyes. जब तुमने यीशु मसीह को अपनी आंखों के साथ उसको सलीब पर चढ़ते हुए देखा फिर भी तुम बेवकूफ बन गए और किसने तुम पर जादू कर दिया And he said who bewitched you that you even after seeing Jesus Christ being crucified before your eyes you're not believing it. अब देखें प्रोवर्ब में उसके एक चैप्टर में 7वीं आयत में लिखा है कि खुदा का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है Proverbs chapter 1 verse 7 says the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Okay, when he is saying the fear of the Lord is the beginning of wisdom. जब कलाम कह रहा है कि जो खुदावंद का खौफ है वो तमाम विजडम या अक्ल या समझ का शुरू है Amen. इल्म का शुरू क्या है खुदा का खौफ What is the beginning of all wisdom? The fear of the Lord. और जब हम खुदा के खौफ की बात करते हैं तो वहां से अक्ल शुरू होती है And when we fear the Lord, our wisdom begins from there. तो यहाँ में हम पढ़ते हैं कि वो उनको कहता है कि यार बेवकूफ ना गलती हो And here we see that he said, "Oh foolish Galatians." इसका मतलब ये है कि खुदा का खौफ जो है उनके ऊपर से उठ चुका And this shows us that they did not fear the Lord. That is why they were foolish. The fear of the Lord has been lifted up from them. खुदावंद का खौफ उन पर से उठा लिया गया था. और दूसरी बात वो कहता है कि तुम पर किसने अफसून कर दिया है जादू किसने किया And the second thing he asked is, who bewitched you? ये दो बातें जो हैं ये मैं आज थोड़ी देर के लिए बहुत 10-15 मिनट इसको शेयर करेंगे कि पहली बात जो है कि खुदा के बगैर हम सब के सब बेवकूफ हैं And we will only discuss this for a few minutes that without God we are all considered foolish. Hello? Amen. You know अपना Isaiah chapter 11 में यसाया उसकी 11 बाब में इसको निकाल ले बेशक उसको आपको समझ आ जाएगी कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा के बगैर हम बेवकूफ हैं It says without God we have no wisdom. तो यहाँ पे लिखा है कि 11वें चैप्टर में कि और जस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse. और उसकी जड़ों से एक 12वां शाख पैदा होगी And a branch shall grow out of his roots. और आप सुने प्लीज और खुदावंद की रूह उस पर होगी And the spirit of the Lord shall rest upon him. If we don't have the spirit of the Lord upon us we are foolish अगर खुदावंद का रूह हम में नहीं है तो हम बेवकूफ गिने जाते किस तरह से आगे बढ़ते हैं इसको खुदा की रूह उस पर होगी और हिकमत की और खिरत की रूह आमीन हिकमत और खिरत की रूह मसलहत की रूह और कुदरत की रूह मार्फत की रूह और खुदावंद के खौफ की रूह उस पर होगी And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and
understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. पंजाबी में इसको पढ़े प्लीज, ताकि सबको समझ आ जाए। 11 चैप्टर। हेलो जी। यसी अर्थात दाऊद दा वंश एक बड़े रुख दे टुंड वांग होवेगा जिस तो नवीं टहनियां पुंगरनियां शुरू होण। इसलिए उसे तरह दाऊद दे वंश विचों एक राजा जन्म लवेगा। प्रभु दा आत्मा उस नूं समझ ते ज्ञान देवेगा। ओह उस नूं राज करन लई बुद्धि ते बल देवेगा। ओह उस नूं प्रभु दा ज्ञान ते डर देवेगा। आमीन। सो हम देख रहे हैं कि ए नादान गलतियों, बेवकूफ गलतियों। And we see that the Galatians are being called foolish. तुम पर किसने जादू कर दिया है? Who has bewitched you, it says. तुम्हारी आंखों के सामने Before your eyes, खुदावंद यीशु मसीह को Jesus Christ सलीब किया गया was crucified. और यहाँ पर हम देखते हैं And we see here कि उस पर खुदा के खौफ का रूह होगा, हिकमत का रूह होगा, हिर्द का रूह होगा, मार्फत का रूह होगा, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, and the Spirit of knowledge, and that is Jesus Christ. अब सुने कि एक चीज को हम क्लियर कर देते हैं, without Jesus Christ, यीशु मसीह के बगैर everyone who is born on the face of this earth सब जो इस दुनिया में धरती पर पैदा हुए is the biggest fool. बेवकूफ गिने जाते हैं। कलाम की बात है, मैं नहीं कह रहा। I'm not saying that, the word of God tells us. इसको निकाल दिया फुलिश को। अब हम आते हैं अफसून की तरफ। Now we're done with the foolishness. Now let's see what bewitched means. तुम पर किसने जादू कर दिया? Who has bewitched you, it says. किसने जादू कर दिया? Who bewitched you? भाई खुदावंद यीशु मसीह को देखा भी है, You saw Jesus Christ. उसको कबूल भी किया है, You accepted him. फिर भी तुम पर जादू हो गया। Still you are bewitched. लेकिन according to the word of God, पर खुदावंद के कलाम के मुताबिक Leviticus chapter 23 verse 23 पढ़े प्लीज। अहबार नहीं, एबार ले लिया। नंबर गिनती 23 है। Numbers. नंबर 23 23, chapter 23 and verse 23. जी। इजराइलियों ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। नहीं पीछे 23 है। ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 23 ਗਿਣਤੀ 23 ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। Okay. In English it says, surely there is no enchantment against Jacob, neither is there any divination against Israel. According to this time it shall be said of Jacob and of Israel, what hath God wrought? Okay, यकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। There is no enchantment against Jacob. बोले यकूब पर, सब बोले कोई जादू नहीं चलता। आप देखें कि यकूब पर जब जादू नहीं चलता, Now let's see if Jacob cannot be enchanted. तो यकूब का नाम जो है वो क्या रखा गया था? What was the name of Jacob? उसका नाम तब्दील करके इसराइल रखा गया था। Jacob's name was Israel after it was changed. इसराइल कौम का नाम जो है उसी के नाम पे पड़ा। And Israel was named after Jacob. और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में निजात हिंदा कबूल करते हैं तो हम इसराइली बन जाते हैं। And when we accept Jesus Christ as a personal savior, we become Israel. तो जब इसराइली बन गए हैं तो हम यकूब भी बन गए। And when we become Israel, then we become Jacob. Okay, गलतियों के मुताबिक हम इसराइल इब्राहिम की औलाद हैं। Because according to Galatians, we are the seed of Abraham. जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो कबूल करने के बाद हम इब्राहिम की नस्ल बनते हैं। When we accept Jesus Christ, we become heirs
like Israel. इब्राहिम की नस्ल जब हम बनते हैं तो इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा. And when we become generation of Abraham, it was promised to Abraham that his generation will be blessed. और वो नस्ल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बनती है. And that generation becomes a generation through Jesus Christ. इसाया 53:10 में लिखा हुआ है, यसाया 53 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि खुदा को पसंद आया and God was pleased कि उसका बेटा that his son कुचला जाए be crucified. और उसकी कुर्बानी के वसीले से And because of his sacrifice, वो अपनी नस्ल को देखे. हालेलुया. वो अपनी नस्ल को देखे. so he would see his generation through the crucifixion. वो बेटे की कुर्बानी के वसीले से. बेटा कौन है? Through the crucifixion of the son. And who is the son? Jesus Christ. Who is the son? Jesus Christ. Jesus Christ. उसके कुचले जाने से. Because he was crucified. You know, अगर खुदावंद यीशु मसीह कुचले ना जाते, If he were not crucified, अगर खुदावंद यीशु मसीह अपना खून ना बहाते, and if he would not shed his precious अगर blood, खुदावंद यीशु मसीह खून बहाने के बाद सलीब पर ना चढ़ते, and if he would have shed his blood and not be crucified, सलीब पर चढ़ने के बाद जान ना देते, and if he was crucified and did not die, जान देने के बाद कब्र में ना जाते, and when he died, if he was not put in the grave, और कब्र में जाने के बाद जी ना उठते, and if he would not be raised from the dead, तो कोई भी शख्स जो है वो इब्राहिम की नस्ल नहीं बन सकता. nobody could have become the generation of Abraham. और बात अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो याकूब की नस्ल से है, And whoever is the generation of Jacob, याकूब के घराने पर किसी किस्म का अफसून नहीं होगा. whoever becomes the generation of Jacob cannot be bewitched. किसी भी जो खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह से पैदा हुए हैं, जो खुदा के पाक रूह से मामूर हैं, उन पर किसी किस्म का जादू टूना नहीं होगा. Anyone who is born again and believes in Jesus Christ cannot be bewitched. No magic can come against him. एक काम हो सकता है कि गंदी बदरूहें जो हैं, they can obsess you, but they cannot possess you. बदरूहें जो है आप पर असर कर सकती हैं, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं ले सकती. अंदर नहीं आ सकती हो. Amen. They cannot come inside you. अब सुने मेरी बात, विविच करता कौन है? How are you bewitched? जादू का मतलब ये नहीं है कि इस यहाँ पर जादू जो हम देखते हैं, वो जादू ये है कि खुदावंद यीशु मसीह से आपको दूर करना. Now here bewitched means that you go away from Jesus Christ. आपको जो खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह से पैदा हो चुके हैं, Those who are born in the Spirit, उनको खुदावंद यीशु मसीह से दूर करता है. to have them backslide from Jesus Christ. और करता कौन है? And who does this? देखें 2 Corinthians chapter 4 verse 4 देखें. दूसरा ग्रंथियों 4:4 में देखें. हाँ जी. इस जहान के खुदा ने लोगों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया. इस जहान के खुदा ने, The ruler of this earth has blinded those people who live here. इस जहान के खुदा ने, बोले इस जहान के खुदा ने जहान The ruler of this earth लोगों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया हुआ. has blinded the people. इसकी पूरी याद नहीं पड़ेगी, इतना रखेंगे इसको हम. We will only read up to here. तो याद करें आप. मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चीज को देखें कि हमें खुदावंद यीशु मसीह से दूर करने के लिए हम पर जादू कौन डालता है. And to take us away from Jesus Christ or make us backslidden, who bewitches us? ये हमने पढ़ लिया कि इस जहान का खुदा. But we have read that the ruler of this earth, ये याद रखें कि इस जहान का खुदा जो है वो खुदा नहीं है. and remember the ruler of this earth is not God. इस जहान का खुदा जो है वो शैतान है. The ruler of this earth is the devil. और अब शैतान जो है वो हमें खुदा से दूर करने के लिए किस किस्म के हथकंडे यूज करता है और जादू करता है. And how does the devil bewitch us to take us away from Jesus Christ? हालेलुया. बोलो यीशु मसीह के नाम की. Yeah. बोलो यीशु मसीह के नाम की. Yeah. Are you ready to listen? Yeah. सुने आप सुने. किस तरह से हमें खुदा से दूर करने के लिए कौन-कौन सी चीजें इस्तेमाल करता है. And what does the devil do to take us away from Jesus? रोमियो 6
Romans chapter 6, उसकी 12 आयत से पढ़ना शुरू करेगा। reading from verse 12. रोमियो 6 उसकी 12 से पढ़े। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो और अपने अज़्ज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जान कर खुदा के हवाले करो और अपने अज़्ज़ा रासबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर अख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के महतात नहीं बल्कि फजल के महतात। आमीन। थैंक यू। देखिए, शैतान जो है वो जब हमें खुदा से दूर करने के लिए प्लान बनाता है, The devil plans to take us away from Jesus. ना डायरेक्टली वो आपकी स्पिरिट पे अटैक नहीं कर सकता, Because he cannot directly attack your spirit. तो आपकी स्पिरिट को खत्म करने के लिए वो क्या हथकंडे यूज करेगा? So what does he use to make you spiritually यहाँ dead? पे हम पढ़ते हैं, We read here, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। let not sin therefore reign in your mortal body. समझ आई? पाप को अपने विनाश होने वाले बदन पर राज्य मत करने दो। Do not let sin rule over your body. जब हम ये कहते हैं कि बदन जो है ये फनी है, ये विनाश होने वाला है, When we say that this body is mortal, और शैतान जो है आपकी रूह को खत्म करने के लिए आपके इस फानी बदन को इस्तेमाल करता है। the devil uses your body against your spirit. और बॉडी को किस तरह से इस्तेमाल करता है? How does he use your body? You know, कौन है भाई? अच्छा, करता काम है यार। शैतान नु को लभदा फिरदा सी। Somebody was looking for the devil. कसीनो ते किसी क्लब विच डिस्को फलानियां तावां ते लभदा फिरन। And he was looking for the devil in the casinos and clubs and all these places. किते नहीं लभया ते थक हार के ते चर्च आ गया मतलब। He didn't find him anywhere, so he came to church. चर्च जो बढ़िया अंदर। When he entered the church, अगे चाचा जी बैठे हुए। the devil was sitting there. वो कहता तू इतने कर रहा है। And he said, what are you doing here? तेरा तो था वो डिस्को। You don't belong here, you belong in the clubs. तेरी जगह पे कसीनो है। Your place is in the casinos. वो कहता यार वो तो सारे मेरे अपने ने। He said, no, all those people belong to me. इसको खींच के लाके जाने। I want to throw people out of here. ऐ नादान गलतियों। Oh, you foolish Galatians. तुम पर किसने अफसूल कर दिया? Who has bewitched you? बदन को इस्तेमाल करता है आपकी रूह को खत्म करने के लिए। He uses your body to destroy your spirit. Amen. लेकिन जब आप सुने मेरी बात, जब हम खुदा में यीशु मसीह में हैं, तो हमें we need to be really careful. But if we are in Jesus Christ, we have to be careful. अब बदन के वसीले से वो किस तरह से आप पर अटैक करता है और किस तरह से आपकी रूह तक पहुंचने का एक रास्ता तैयार करता है। How does he reach your spirit through your body? You know, he uses your 5 senses. वो आपकी 5 हिस्सों को इस्तेमाल करता है। 5 हिस्से क्या है? छूना, What are your senses? छूना, Touch. देखना, Sight, सूंघना, smell, स्वाद और सुनना। and hearing. 5 चीजें जो हैं, These 5 senses, इनको इस्तेमाल करता है। he uses those. आंख ने देखा, The eye sees, ख्वाहिश कर ली। and the desire comes in your heart. सुन ली कोई अच्छी चीज, You hear something ख्वाहिश nice, आ गई। you have that desire. कोई चीज टेस्ट कर ली, You taste something, मैंने तो यही खाना भाई, you want to eat that thing. बड़ा स्वाद है। You think it's very tasty. पीड़ पागल हो जाए। Although you might have a stomach ache, you कहीं want to मतलब eat it. चीज खा लो आप, If you eat too much, रात को पता चलता है कि कुछ हो गया। then your stomach tells you something is going You wrong. know, आंख की ख्वाहिश ने The desire of the eye बाग अदर में भी काम किया था। worked in the Garden of वहां पे Eden. लिखा है कि उसकी आंख ने देखा It says his eye और उसको saw, कहते हैं कि देखने को बहुत अच्छा, and she saw that it was good. खाने के लिए भी मजेदार है।
and it was tasty. जब ये चीज आंख को लगा कि अच्छा है, खाने के लिए स्वाद है, तो हाथ जल्द से जल्द बढ़ता है। And when the eyes saw that it अब looked पांच good, सेंसेस जो है ये क्या करती है? what do the five senses do? पांच सेंसेस जो है वो आपके माइंड पर अटैक करती है। They attack your mind. आमेन। और माइंड जो है And the mind, that controls your body. वो आपके बदन को कंट्रोल करता है। अपने फानी बदन पर गुनाह को राज ना करने दो। Let not sin reign your mortal body. ठीक है, तो यहां पर जब आगे दिमाग में, सोल में आ गई ये बात के ये मैंने देखा है, ख्वाहिश कर ली है, अब मैं इसको करूंगा। So when your eye sees something and it desires, you want to do that something. लेकिन अगर आपकी स्पिरिट जो है, But if your spirit, if your spirit has got a fellowship with the Holy Spirit, if your spirit has the fellowship with the Holy Spirit and a fellowship with the people of God, और खुदा के लोगों के साथ आपकी रिफाकत है, तो आपकी जो रूह की जो क्या कहते हैं उसकी ग्रोथ जो है, so the growth of your spirit, आपकी रूह की, your spiritual देखिए growth, आपकी रूह कौन सी बनती है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो कलाम में लिखा हुआ है कि वो हमारे अंदर से पत्थर दिल को निकालकर मांस का दिल डालता है और फिर अपनी रूह हमारे अंदर डालता है। when we accept Jesus Christ as our Savior, He takes the stony heart out of us and gives us a heart of flesh, and then He puts His Spirit in us. वो रूह इसलिए डलती है क्योंकि खुदा रूह है, The Spirit comes in us because God is the Spirit. और खुदा बदन से बात नहीं करता, God cannot talk to the और ना body, ही उस रूह से बात करेगा जिस रूह से आप पैदा हुए हैं। and He cannot talk to the Spirit with which you were born. इसलिए खुदा ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। That is why God said, "You must be born again." नए सिरे से जब हम पैदा होंगे तो आपके अंदर खुदा का पाक रूह आ जाता है। And when we are born again, the Holy Spirit comes and dwells in us. अब पांच सेंसेस में से And out of those five senses, आपने ख्वाहिश की, you desire, अटैक आपके माइंड पे हुआ, the mind was attacked, और अगर आपकी रूह जो पैदा हुई है and when the Spirit that was born वो in you, पाक रूह की संगत में रहकर with His fellowship with the Holy Spirit, उसमें रह के तकलीफ नहीं हो रही, is not being strengthened to the तो Holy Spirit, आपका माइंड जो है your mind वो आप पर अटैक करेगा will attack you, और आप खुदा से दूर होना शुरू। and you will slide away from ऐ Jesus. नादान गलतियों, Oh foolish Galatians, तुम पर किसने अफसूल कर दिया? who bewitched you? जब हमारी रूह तकलीफ नहीं हो रही If our spirit is not being तो हम strengthened, बेवकूफ बनना शुरू हो जाते हैं, then we start becoming foolish, उसके झांसे में आना शुरू हो जाते हैं, and become हमारी अक्ल में पर्दा पड़ना शुरू होता we है, get blinded by और this. अक्ल जब मारी गई And when we become तो blind, कुछ भी गलत काम करने then के we लिए can do तैयार हो। any wrong thing that comes our way. अपने फानी बदनों पर गुनाह को राज मत करने दो। Let not sin therefore reign in your mortal bodies. नादान मत बने, Do not become foolish. don't become foolish, yes। और किसी किस्म के शैतान को अपने बदन के वसीले से, आपके पांच सेंसेस के वसीले से आपके माइंड पर अटैक मत होने दो। Do not allow the devil to use your five senses to attack your spirit. और इससे बचना किस तरह से हमने? How are we to stay away from that? रोमियो 12 बाब Romans chapter 12, उसकी पहली दो आयतें में in the first two verses, वहां लिखा है कि ऐ भाइयों, मैं तुमसे खुदा की रहमतें याद दिलाकर, and it says, I beseech you, brethren, by the mercies of God. रहमतें याद दिलाकर क्या कहता है कि अपने बदन, And he says, present your bodies, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए, present your bodies as a living sacrifice, ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा हो। a sacrifice that is living, जिंदा कुर्बानी living sacrifice, जो खुदा को पसंद है, which is acceptable unto ठीक है। God. लेकिन अगली आयत में लिखा है कि इस जहान के And the next verse says, and हम शक्ल ना बनो। be not conformed to this अब world. सुनिए, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह से पैदा होते हैं, If we are born in the spirit of Jesus, रोमियो 1 बाब 12 आयत में लिखा है, Romans chapter 1 verse 12 says, जॉन 1:12 प्लीज। यूहन्ना पहला बाब 12 में लिखा है, कि जितनों ने उसे कबूल किया, whoever accepted him, उसने
मिला है Because Jesus Christ is the Son. और उसने अपनी जान कुर्बान करके And He gave His life for us. दुख सह सह के And He was beaten for अपने us. खून की कुर्बानी देके And He sacrificed His blood. हमारे लिए आसमान के सारे रास्ते तैयार कर दिए हैं। He opened the doors of heaven for us. और जब हम उसी बेटे की दस्तक को अपने दिलों में सुनते हैं And when we hear the knock of that दिल Son को on our खोलते हैं heart, जब we open our hearts. तो खुदा यीशु मसीह हमारे अंदर आता है Jesus Christ comes into our heart अपने रूह के वसीले से through His Spirit. और उस बेटे के वसीले से And through His Son, हम भी खुदा के बेटे बन जाते we हैं। become sons of God. लेकिन यहाँ पे कहता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। But it says here, do not get conformed to this world. जब आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह के हम शक्ल बन चुके हैं But when we have become like Jesus तो Christ, पाक रूह की मदद के साथ with the help of the Holy Spirit, हमें किसी तरह से भी we should not किसी तरह से भी शैतान जो है वो अपनी सूरत पर ढालने की जुर्रत मत करे। let not the devil हेलो make you like him. समझ आई मेरी बात? वो कैसे हो सकता है How can we do that? कि खुदा के पाक रूह के साथ अपनी फेलोशिप को स्ट्रॉन्ग करना By शुरू having fellowship with the Holy Spirit. अपनी फेलोशिप जो है खुदा के पाक रूह के साथ Have fellowship with the Holy Spirit. और मजबूत करते जाओ, Make it stronger. मजबूत होते जाओ Be strong in the Spirit. और खुदा के लोगों के साथ। And with the people of God. Don't misunderstand me please। मुझे गलत ना समझे। मिसअंडरस्टैंडिंग का ये मतलब है कि खुदा के लोग, I mean the people of God. अब खुदा के लोग जो हैं Now the people of God, इनको पहचानना आपको पड़ेगा। you have to recognize them. खुदा के लोग जो हैं उनका आपको पता चल जाता है कि जो भी खुदा के साथ जिसकी संगत है, खुदा के पाक रूह के साथ जिसकी संगत है, जो अपना खुदा के साथ वक्त करता है, उसकी गुफ्तगू से, उसकी बातचीत से आपको पता चलना शुरू हो। You can recognize the people of God, the way they talk and the way they behave. जब हम पाक रूह की संगत में रहते हैं When we are in the fellowship of the और Spirit, खुदा के लोगों के साथ हमारी संगत and है, when we have fellowship with the people of God, मैं ये नहीं कहता कि आप पर अटैक नहीं होंगे, I don't say you will not be attacked. आप पर अटैक हो सकते हैं। You will be attacked. आप जितने भी स्ट्रांग हो जाए, No matter how strong you are, अपने आप को गलत फहमी में मत रहे don't be mistaken. कि शैतान हम पर अटैक नहीं कर The सकता। devil will not attack us. अटैक कर सकता है, He will and he can attack you. लेकिन वो पोजेस नहीं कर सकता आपको। But he cannot possess you. पोजेस जब नहीं कर सकता, अटैक कर सकता है। When he cannot possess you but attack you, अटैक करने का मतलब ये है attacking you means कि वो आपकी दुआया जिंदगी पर भी असर कर सकता है। he can attack your prayer life. हेलो, डोंट बी मिस्टेकन। गलतफहमी में ना रहे। लेकिन जब मुझ पर या आप पर किसी तरह से किसी सिचुएशन में, किसी सर्कमस्टांसेस में आप कमजोर पड़ चुके हैं, When you become weak in some circumstances, अफसूस जो है bewitching is, और बेवकूफ हम तब बनेंगे and we become foolish जब हम कमजोर पड़ गए हैं when we are weak spiritually, और कमजोर होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। and we become weaker and weaker and weaker. लेकिन उस कमजोरी में But in that weakness, हम किसी भी ऐसे खुदा के बंदे के साथ कांटेक्ट नहीं करते, we do not contact the man of God. तब आप पर जादू चलना शुरू हो जाएगा। That's when you get bewitched. तब आपके माइंड पर अटैक होगा Your mind is attacked, और आपका माइंड जो है आपकी रूह पर अटैक करता है। and your mind will attack your और जब spirit. अटैक हो चुके हैं आप पर, And when you have been तो आप attacked, कमजोर पड़ना शुरू हो then गए। you become weak. लेकिन वहां पर मैंने ये आपको भी कहा कि फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट एंड फेलोशिप विद द पीपल ऑफ गॉड। But that is when you need the fellowship of God's people and the Spirit of God. कमजोरी के वक्त When you become weak, मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है you and I need to do what? ताकि हम पर किसी किस्म का शैतानी अटैक ना हो सके, So we may defend ourselves from the attack of the जादू enemy. उसका असर ना कर सके, So his magic will not आप have effect on us. बेवकूफ ना बन So we सके। will not become foolish. वो आपकी रूह को बंजर बनाने की जरूरत करता है। He wants to destroy your और spirit. सुने मेरी बात प्लीज, बंजर जमीन पर किसी किस्म की कोई फसल नहीं होती। A destroyed ground cannot bear fruit. Barren land will never ever bear any kind of crops.
किसी किस्म का उस पे वो नहीं होगा। There will be no crops. ठीक है? सो अभी आप पे अटैक हुआ, आपकी फेलोशिप होली स्पिरिट के साथ है, थोड़ी कमजोर पड़ गई। You are under attack and your fellowship with the Holy Spirit is weak. लेकिन आपकी खुदा के लोगों के साथ फेलोशिप है। But you have fellowship with the people of God. उनको किसी को फोन करके बोले, You call up somebody. ब्रदर, भाजी, भैन जी, मैनू तुम्हारी मदद की लोड़ है। I need your help, sister, brother. कादी मदद की लोड़ है? How do I need help? मैनू तुम्हारी दुआवां की लोड़ है। I need your prayers. क्योंकि तुसी उस वेले Because at that time, और ओ शैतान दा अटैक जेड़ा वे ओ ਤੁਹਾਨੂੰ कमजोर करन दिया कि तुसी दुआ ही ना कर सको। because at that time you are weak and you cannot sit in prayer. आमीन। लेकिन आपने जुर्रत करके, हिम्मत करके फोन उठाया या वहां चले गए हैं, But you have to pick up the phone or go to somebody for fellowship और अपने पादी साहब को या बहनों भाइयों को आपने बोला कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, and ask for help from your pastor or from your spiritual leaders. खुदावंद ने कहा कि मैं आसमानी बाप की को दरखास्त करूंगा Because the word of God says, I will request my कि Father वो तुम्हें दूसरा मददगार दे। to send you the Holy Spirit as your helper. खुदा का पाखरू जो हुआ हमारा मददगार है, Holy Spirit is our helper. लेकिन शैतान ने हमें ऐसे जाल में फंसा दिया कि उस मददगार से हम मदद नहीं ले सकते। But the devil doesn't want us to take help from the Holy But Spirit. the good news is खुशखबरी ये है, the part of the body of Christ, खुदावंद के पाखरू they are also filled with the same Holy Spirit. हम भी उसी पाखरू से भरे हुए हैं। They have that helper. उनके पास भी वो वो मददगार है। मददगार उनके पास भी है। They have the अब helper. जब आपने बोल दिया कि मेरी मदद करें, Now when you have asked for help, वो दुआ करते हैं they pray for you. कि ऐ खुदावन, Oh Lord, आपके मस्सा को ऊपर लेते हुए we take your anointing on आपके us. कलाम पे खड़े होते हैं। We stand on your word. आपका कलाम ये कहता है कि लोग किसी चीज पर सहमत हो, And your word says where two are united in, और जो कुछ जमीन पे बांधेंगे and whatever they bind on वो earth आसमान में बन will be जाएगा। bound in heaven. आज Today, मैं अपने इस भाई को, I bring this brother, अपनी इस बहन को, bring this sister. I lift them up on my shoulder. मैं इनको तेरे सामने उठाता हूँ. I stand in the gap मैं इनके जगह रखने में खड़ा होता हूँ. because he is weak right now, वो इस वक्त कमजोर है, but he still got the faith. लेकिन उस पर ईमान है. Along with his faith, उसके ईमान के साथ I release my faith मैं अपने ईमान को ले and abide every spirit और मैं हर एक रूह को बांधता that हूँ is trying to जो bewitch him. इसको अंधा करने की In the mighty name of Jesus. यीशु के कुदरत वाले नाम में यीशु के नाम में name of Jesus. हर तरह की जादू की गंदी बदरू को जो इस पर जादू करने की जरूरत कर रही है, मैं उसको बांध देता हूँ यीशु I के नाम bind में। every spirit that's trying to bewitch you in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You know वो your prayers, आपकी दुआ जो है क्या करेगी वो? What will your prayers do? वो भाई या बहन बिल्कुल दुआ के दुआया जिंदगी में अपाहज हो चुका है। The brother or sister is weak in his prayer life. He's crippled. Amen. But your prayer आपकी दुआ in the time of his need, उसकी जरूरत के वक्त as he dared to call you, जब वो आपके लिए आपसे मदद की दरखास्त करता है, आपकी दुआ जो है your prayer उसकी बैसाखियां बन जाएंगी। becomes his Will become his crutches. उसको खड़ा कर देंगे आपकी दुआ। and he will stand up again. और फिर And then वो भाई बेवकूफ नहीं बनेगा। that brother will not become foolish again. उस पर किसी किस्म का जादू नहीं होगा। He will not be bewitched. एक भाई को आपने खड़ा कर दिया, And you have had a एक brother बहन को आपने खड़ा कर दिया, you have had the और वो फिर sister से कह सकेगी, and they can say फिर again से कह सकेगा and he can कि say again मैंने I अपने यीशु को Hi Jesus, Yeah. Say the full sentence. मैंने अपने यीशु को सलीब पर दोबारा नहीं चढ़ाया। I have not crucified my Jesus again. एक आयत पढ़ेंगे उसके बाद खत्म करेंगे। We will read one more verse and finish. Hebrew Ibraniयों chapter 6 में Sheba
Hebrews chapter 6 verse 4 to 6 पढ़े please. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6 reads, "For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame." हालेलुया। ये पढ़े सुने। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूह कुद्दस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बर्गश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। खुदा के बेटे को जो खुदा से दूर हट जाते हैं, Those who become backslidden, जो बेवकूफ बन जाते हैं, who become foolish, जो जिन पर जादू टूना चल जाता है, who have come under that spell, जिनकी दुआया जिंदगी में कमजोरी आ जाती है, whose prayer life is weak, फिर इधर उधर भागना शुरू कर देते they हैं। start running here and there. वो क्या करते हैं कि अपने खुदावंद यीशु मसीह को दोबारा एलानिया सलीब के ऊपर उठाते हैं और उसको जलील करते हैं। Those are the people who crucified Jesus again and put him to shame. और यही वो कह रहा है कि तुम पर किसने जादू कर दिया? And this is what he's saying. Who has क्यों bewitched you? बेवकूफ बन गए हो? Why have you become foolish? तुम्हारी आंखों के सामने Before your very eyes, यीशु मसीह को सलीब दिया गया Jesus was crucified. और तुम रूह से शुरू करके अब जिस्म के तौर पे खत्म कर रहे हो। You started spiritually, are ending in flesh. Now the lesson is, सबक ये है, हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, when we have accepted Jesus Christ, तो हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो शुरू हो चुकी है। our spiritual life has begun. और रूहानी जिंदगी को शुरू जब किया, And when we have started our तो spiritual शैतान जो life, है, the devil, वो आपके फानी बदन को he uses your mortal body, इस्तेमाल करके uses your mortal आपकी body रूह को खत्म करने की जरूरत to है। destroy your कोशिश spiritual करता है। life. He tries to do हमें that. क्या करने की जरूरत What do है? we have to हमें खुदा के पाक रूह की संगत में रहना, We have to be in the fellowship of the Holy Spirit, खुदा के लोगों की संगत में रहना in the fellowship of His people, और खुदा के कलाम से भरते जाना हमको, and fill ourselves with the Word of God, अपने आप को खुदावंद के लहू में छिपाए रखना, and to cover ourselves with the blood of उसके Jesus, जलाल की चादर में लिपटे रहे, and be filled with, and be surrounded by the glory of उसके Jesus, फजल की चादर में लिपटे रहे and in the grace of Jesus, और अपना नाता जो है and be connected, खुदा यीशु मसीह के साथ दिन ब दिन मजबूत करते रहे। be connected with Jesus Christ आप पर strongly, किसी किस्म का कोई जादू नहीं चलेगा You will और not आप be bewitched. यीशु से दूर नहीं होंगे। and you will not go away from Jesus. Hallelujah. God bless you. punjabichurch.ca